यहाँ से खबर है जहां साहित्यिक जगत में अपने छड़ेका कविताओं के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाले दिवंगत कवि श्री राम साहू अकेला की प्रथम पुण्यतिथि पर साहित्यकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह आयोजन खटखटी स्थित बद्रिका आश्रम की नर्सरी में हुआ। इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन अंकुर साहित्य समिति बसना और कला कौशल साहित्य संगम जनसेवा संस्थान छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आश्रम और नर्सरी के संस्थापक साहित्यकार बद्री प्रसाद पुरोहित, जो श्री राम साहू के अभिन्न मित्र रहे हैं, और शिक्षक साथी प्रेम साहू ने पूरे आयोजन का नेतृत्व किया। श्री राम साहू मूलतः बसना विकासखंड के ग्राम बंसूला के निवासी हैं। अपने लेखन में उन्होंने सामाजिक विसंगतियों, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन समस्याओं पर तीखे प्रहार किए। उनकी क्षणिकाओं का संग्रह 1.5 इंच मुस्कान पाठकों ने विशेष रूप से लोकप्रिय रहा। वे लघु कथा लेखन में भी सक्रिय थे और स्थानीय साहित्य जगत में अपने अलग अलग छाप छोड़ गए। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ करके की गई। इसके बाद उनके साहित्यिक योगदान, व्यक्तित्व और उनकी जुड़ी हुई स्मृतियों का साझा किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में एक काव्य गोष्ठी की आयोजित की गई, जिसमें कवि अकेला को समर्पित रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर बसना और पिथौरा क्षेत्र के अनेक साहित्यकार और कवि उपस्थित थे। इसमें बद्रीनाथ प्रसाद पुरोहित, कुमार लॉरिश, शिरोध पुरोहित, द्विजेंद्र कुर्रे कोहिनूर, प्रेमचंद साव प्रेम, ललित भार, टिकेंद्र साहू, टीके लाल सामल, प्रवीण प्रभा, स्वराज करुण और उमेश दीक्षित प्रमुख रहे। संचालन कुमार लॉरिश ने किया। आयोजन के अंत में स्वर्गीय कवि की स्मृति को जीवंत रखने के उद्देश्य से नर्सरी परिसर में पौधारोपण भी किया गया। और श्रृंखला साहित्य मंच के गठन के बाद फिर हम लोगों ने इन लोगों से सब संपर्क किया। बसना में अंकुर साहित्य समिति का गठन हुआ और सराईपाली में भी उसके बाद एक साहित्य समिति गठित की गई, पूर्वा साहित्य समिति। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। ये हमारे आज बसना में जो नए सक्रिय आप लोग हैं उनके लिए खास तौर से ये इतिहास है। तो तीनों ब्लॉक में फिर गठन हो जाने के बाद साहित्यिक गतिविधियां सराईपाली से पिथौरा तक नियमित रूप से और निर्बाध गति से संचालित हो और एक पहचान बने हमारे कोरिया फुलझर क्षेत्र की। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तीनों ब्लॉक के साहित्यकारों का एक साहित्य संगठन बनाया। उसका भी क्या नाम था? साहित्य संसद। क्या संगम था क्या? हाँ, संगम साहित्य संसद। हाँ, और उसका वही प्रद्युम्न दास ये प्रबंधन नहीं वो अध्यक्ष वो बने सुरेंद्र प्रभु को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया कि तीनों ब्लॉक का सामंजस्य करके साहित्यिक गतिविधियों को हम लोग आगे बढ़ाएं। हालांकि वो ये सपना साकार नहीं हो पाया और ज्यादा सक्रियता नहीं आ पाई तीनों ब्लॉक के संगठन में, लेकिन फिर भी श्री राम साहू अकेला और बद्री पुरोहित भी बसना से उस संगठन को सक्रिय करने के लिए। वक्त के बदलाव की तहरीर क्या दूं, बदलते दौर के उलझनों की नाजीर क्या दूं। स्याह लफ्जों को गुमान था अपने होने का, स्याह लफ्जों को गुमान था अपने होने का, सिमटते किताबों के दायरे की मिसाल क्या। आज किताबों के दायरे सिमटते जा रहे, तभी हमारी सरकार को पुस्तक वाचन कराना पड़ा। लड़कपन के खेल अब हमसे जुदा हो गए, लड़कपन के खेल अब हमसे जुदा हो गए, बचपन में ही जवां होने के सबक और क्या। बचपन में ही जवां होने के सबक और क्या। संगमरमर के घरों में बची जिंदगी कितनी, संगमरमर के घरों में बची जिंदगी कितनी, बूतों सी निगाहें बुजुर्गों की, बुतों सी निगाहें बुजुर्गों की, उन्हें नजराना क्या। आज बुजुर्ग जो है संगमरमर के घरों में हैं, पर उनकी जिंदगी इतनी चुपचाप कट रही है। संगमरमर के घरों में बची जिंदगी कितनी, बुतों सी निगाहें बुजुर्गों की, उन्हें नजराना क्या। कभी करते थे हिफाजत जो कांटे घरों की, कभी करते थे हिफाजत जो कांटे घरों की, ड्राइंग रूम में सजने लगे अब इनकी कीमत क्या। फितरत है वहशियों की फूलों को मसल कर फेंकना, फितरत है वहशियों की फूलों को मसल कर फेंकना, कांटों से सजे रूह को इश्क की तालीम क्या दूं, इश्क की तालीम क्या। क्या बात।
ये मेरा पहला प्रयास है। आज हम उनकी स्मृति में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी तरह मैं याद करना चाहूँगा इस क्षेत्र में हमारे खिलखिला साहित्य मंच के भाई शिवानंद भारती जी को। वे भी क्षणिका विधा के काफ़ी कुशल साक्षर थे वो, और दुर्भाग्य से उनका लगभग 3 वर्ष पहले निधन हो गया। इस अंचल में बसना क्षेत्र में जो साहित्यकार हुए हैं उनको भी मैं याद करना चाहूँगा। बाबा विष्णु शरण जी, प्रद्युम्न दास वैष्णव जी, और जैसा कि आपने याद किया सुरेंद्र प्रबुद्ध जी। ये सब सुरेंद्र प्रबुद्ध जी तो नई कविता के बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, तो उन्हीं की परंपरा में ये रहे। अब सरायपाली में रहेगा के हस्ताक्षर थे। छत्तीसगढ़ी नई कविताओं की शुरुआत ऐसा कहते हैं कि उन्होंने की थी, और उनका एक कविता संग्रह लंबी कविताओं की रहचूली शीर्षक से संभवतः 8वें दशक में प्रकाशित हुई, छोटी पुस्तिका के रूप में। तो ऐसे इस क्षेत्र में काफ़ी साहित्यकार हुए हैं। उन्हीं की परंपरा में भाई श्री राम साहू जी आगे बढ़ रहे थे। उभरती संभावनाओं के कवि थे वे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल आज ही के दिन उनका निधन हो गया, और ये हम सबके लिए बहुत ही दुख का विषय है। आज मैंने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर पिछले साल मैंने फेसबुक में, मुझे शायद बद्री प्रसाद जी ने सूचित किया था, तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उनकी एक क्षणिका मैंने उसमें पोस्ट की थी। वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बहुत ही मार्मिक है। रेखाएं, उनकी क्षणिका का शीर्षक है रेखाएं। बहुत अच्छी लगती हैं रेखाएं, प्रदर्शित करती हुई विश्व के मानचित्र पर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से, एक प्रांत को दूसरे प्रांत से, हिमालय को हिंदू कुश से, गंगा को वोल्गा से, और प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से एकदम अलग करती हुई। लेकिन ये रेखाएं तब बिल्कुल ही मौजू नहीं लगती। ये रेखाएं तब बिल्कुल ही मौजू नहीं लगती जब वे इंसान से दूरियां दिखाती हैं। ये उनकी बड़ी मार्मिक कविता मुझे लगी, तो मैं चैनल इंडिया सान्ध्य दैनिक पे उसका मैं साहित्य संपादक भी हूँ। तो हर सोमवार को एक पेज हम निकालते हैं साहित्य विशेष, तो उसमें 12 फरवरी 2024 के साहित्य विशेष में उनकी ये कविता मैंने छापी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और आज उनकी स्मृति में मैंने वही पोस्ट मैंने जो शेयर किया था। तो सान्ध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के प्रधान संपादक हैं और प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील कुमार जी। उन्होंने इसमें टिप्पणी दी। वैसे टिप्पणियाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ ये भी सुनील कुमार जी लिखते हैं, मुझे उनसे मुलाकात तो याद नहीं है, लेकिन पिछले कई दशकों में मेरे लिखे हुए पर उनके पोस्ट कार्ड आते थे। सुनील कुमार जी जो लिखते थे उन पर प्रतिक्रिया देते थे। बाद के वर्षों में वह असहमति अधिक दर्ज करते थे, असहमति भी व्यक्त करते थे, लेकिन फिर भी मुझको अच्छा लगता था कि बारीकी से पढ़कर उन्होंने लिखने की जहमत उठाई। मेरी श्रद्धांजलि। ये सुनील कुमार जी सुनील कुमार जी के ये विचार हैं, उन्होंने व्यक्त किए। और बहुत से साथियों ने उसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इस तरह से श्री राम साहू जी इस क्षेत्र में वर्षों तक अपनी क्षणिकाओं के माध्यम से साहित्यिक जागरूकता लाने का और समाज को जागरूक करने का प्रयास करते रहे। और ये ऐसे दिवंगत साहित्यिक विभूतियों को याद करना चाहिए हमें। और आप लोगों ने यहाँ प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे क्षेत्र में भाई मधु गांधी हमारे क्षेत्र में बड़े साहित्यकार हुए थे, गीतकार थे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के। उनकी स्मृति में भी हम लोग बीच बीच में यानी उनके पुण्यतिथि पर या जन्मतिथि पर कार्यक्रम करते हैं कभी कभी। की बात जिससे आप कह सकें लेन देन
पारिवारिक क्षमा वो सब रहा। और उनका मुझ पर काफी भरोसा था और उनकी अंतिम समय में वो कैंसर ग्रस्त हुए थे और काफी कष्ट। वो मैं बैठता था सब प्रयास उनके पास। वो आखिरी 3-4 दिन बचे थे, बोले नहीं एक निवेदन है, आखिरी समय थी वो, तो अस्पताल में वो वेंटिलेटर से निकालते पूरा शव यात्रा तक मैं साथ में रहा उनके साथ। तो उनकी यादें तो बहुत हैं और मेरी सब डायरी में भरी हुई हैं। मेरा परिचय स्कूल के जमाने से हुआ। एक वर्ष में बसना में 9th में पढ़ा हूँ, तो हम दोनों एक ही साथ बैठते थे। ये हाफ पैंट पहना करते थे उस समय, तब से हम लोगों की दोस्ती थी। और बाद में फिर मैं पिथौरा चला गया और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पिथौरा में ही पढ़ा हूँ और सरायपाली में पढ़ा हूँ। 10वीं में पिथौरा में पढ़ा, सरायपाली में 11वीं। तो तीनों जगह से मेरा उतना ही प्रेम है। और श्री राम भाई मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे बचपन से ही, बहुत सुंदर राइटिंग लिखा करते थे वो। और बाद में जब हाई स्कूल के पश्चात कॉलेज वॉलेज में हम लोग गए तो ये कविताएं बहुत लिखते थे और समाचार पत्रों में खूब छपते थे। छोटी छोटी कविताएं इनकी सब छपा करती थी और हम लोग भी रचनाएं छपते थे। स्वराज भैया हमारे प्रेरणा पुरुष थे उस समय। ज्यादा उम्र के बड़े नहीं है, लेकिन हम लोग उनसे काफी बहुत कुछ सीखा है। श्री राम भाई भी उनसे संपर्कित थे हमेशा। तो श्री राम भाई की खासियत यह थी कि वो छोटी रचनाएं लिखते थे ज्यादा करके, और छोटी रचनाओं को